कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़े हैं, इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स सेंट्रल मेटल आटम और आयन बॉन्डेड विद फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, दैट इज आयन्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगैंड्स। यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। जैसे कि NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी पूरा ब्रैकेट पार्ट वाला ही है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे सिर्फ कैटायन मेंशन है, इसका काउंटर आयन नहीं दिए। बहरहाल इसको आप कॉम्प्लेक्स स्फीयर ही बोलेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। अगेन यू कैन कॉल दिस ब्रैकेट पार्ट एज कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें कुछ भी काउंटर आयन ही नहीं है। ये भी न्यूट्रल ही है क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट पार्ट ही है यहाँ पर भी। यहाँ पे ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है? चार्ज पॉजिटिव है तो समझ जाना ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इस आयन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन। राइट, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन देते हैं, आप पूरा मॉलिक्यूल का क्यूप्रामोनियम सल्फेट पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आयन का फॉर्मूला लिखना है। और गिव एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तब आप ये सिर्फ आयन नहीं लिखना है, उसके साथ जुड़े हुआ जो काउंटर आयन है वो भी लिखना है। आपको आयन लिखने के बाद भी मिलते हैं मार्क्स, लेकिन करेक्ट मेथड होगा पूरा फॉर्मूला। राइट, तो जैसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको उस तरह आंसर देना रहता है। सेंट्रल मेटल आटम और आयन अभी डिस्कस करें। सेंट्रल मेटल आटम और आयन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर, variable oxidation state, and they provide vacant d orbital, that is the metal atom or ion to which fixed number of ions or molecules are bonded in a definite geometrical arrangement is called central metal atom or ion. They are also called as Lewis acids. Ligands, electron donating species which are bonded to central metal atom or ion through coordinate bond are called ligands. Ligands can be ions or neutral molecules which must contain लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट पहले भी बोला हूं, यहाँ पे नोट कर लो। कौन सा भी स्पीशीज हो सकता है, कैटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेविस बेसिस। लिगेटिंग एटम्स, अब ये क्या है? लिगेटिंग एटम लिगैंड के वो एटम से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। Ligating atoms are those atoms which are forming the coordinate bond with the central metal atom. अब जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। पूरे अमोनिया मॉलिक्यूल को हम लिगैंड बोलते हैं, लेकिन उसमें लिगेटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन। राइट, सो लिगेटिंग एटम्स आर दोज एटम्स which form coordinate bond with the metal atom, central metal atom. कभी कभार एक से ज़्यादा लिगेटिंग एटम भी होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल स्पीशीज को आप लिगैंड बोलेंगे, और उस स्पीशीज में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाले एटम्स हैं उनको आप बोलेंगे लिगेटिंग एटम्स। नाउ लिगैंड्स वी डिवाइड based on the number of ligating atoms present in them or based on the number of coordinate bonds formed by the ligands. Ligands are classified into different types based on the number of coordinate bonds formed by the ligands. एक पार्ट आप अभी डिस्कस करना है, जैसे कि मेटल एटम बोल रहे हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम बोलना है। ये सेंट्रल मेटल एटम क्यों बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो मेटल एटम जो है बीच में रहता है, और ये लिगैंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल मैनर में अरेंज रहते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल मैनर में या ऑक्टाहेड्रल मैनर में या स्क्वायर प्लेनार मैनर में, यानी कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ जाते हैं। राइट, तो अरेंजमेंट जब हम देखते हैं तो मेटल एटम का जो पोजीशन आता है बीच में आता है, और उसके सराउंडिंग में पूरे लिगैंड्स आते हैं। जैसे कि आप एक कोई चॉकलेट अपने दांतों के बीच में पकड़ते हैं, चॉकलेट बीच में है हो गया, और आपके टीथ आपके चॉकलेट के सराउंडिंग में हो गए, और ग्रिप मिल रहा है, चॉकलेट पकड़ में कैसा आ रहा है? टीथ के वजह से। तो यहाँ पे भी लिगैंड्स का भी नेचर ऐसा ही होता है। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम उस लिगैंड के टीथ के जैसा ट्रीट करते हैं। वी कॉल दैट एज
टीथ ऑफ दैट लिगैंड। ओके, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम उस लिगैंड का दांत बोल के हम कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो डिवीजन करने वाले हैं लिगैंड्स को, उसी वे में हम डिफाइन करते जाएंगे। मीन्स ligands based on the number of coordinate bonds we divide into different types. First is monodentate और unidentate. यहाँ पे dentate का मतलब होता है, dentate relates to dent और dentist relates to again the doctor who treats about the related to teeth, right? तो यहाँ पे dent का माना होता है teeth. तो मोनोडेंटेट यानी कि सिंगल टीथ, ओके, एक दांत वाले लिगैंड्स। खैर ये मीनिंग अलग निकलता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो लिगैंड्स जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हम अज्यूम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि लिगैंड अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म करता है उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक टीथ के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो मेटल एटम को होल्ड कर रहा है। जैसा हम चॉकलेट अपने टीथ से होल्ड करते हैं, उसी तरह ये लिगैंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए से मेटल एटम को होल्ड करते हैं। तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम उसका लिगैंड का टीथ बोल के अज्यूम करते हैं। तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है यहाँ पे मोनोडेंटेट यानी कि ऐसे लिगैंड्स जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। So monodentate or unidentate ligands are those which can form only one coordinate bond with the central metal atom or ion. Remember this one. Definitions आते हैं 1 marks के लिए. What are monodentate ligands or what are unidentate ligands? Ligands which can form one coordinate bond with the central metal atom, or we can also say ligands whose denticity is 1. Denticity मतलब ability of forming a bond. Ability of forming coordinate bond is called as denticity. What is denticity? Ability of forming coordinate bond is called as denticity. लिगैंड अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है 1। लिगैंड अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसकी डेंटिसिटी हो जाती है 2, राइट? तो दोनों वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। मोनोडेंटेट आर दोज हुज डेंटिसिटी इज 1 और दोज लिगैंड्स व्हिच कैन फॉर्म ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पूरे मोनोडेंटेट लिगैंड्स है, नेगेटिवली चार्ज्ड और अनायोनिक लिगैंड्स। ये न्यूट्रल लिगैंड्स है और ये पॉजिटिव और कैटायोनिक लिगैंड्स। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव लिगैंड्स या फिर न्यूट्रल लिगैंड्स ही आते हैं। रेयर केसेस, कुछ बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे पॉजिटिव या कैटायोनिक लिगैंड्स जो है रहते हैं। अब नेगेटिव लिगैंड्स और अनायोनिक लिगैंड्स आर नेगेटिवली चार्ज। चार्ज कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -3, लेकिन मोनोडेंटेट जब आप बोलते हैं तो ये सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। कितने भी लोन पेयर रहने दो उनके पास, अगर वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो समझ जाना वो मोनोडेंटेट लिगैंड्स है। तो ये पूरे एग्जांपल्स मोनोडेंटेट लिगैंड्स के, इवन दो दे आर हैविंग डिफरेंट चार्जेस। अब जैसे कि एग्जांपल सल्फेट -2 है, तो आप इसको डाइडेंटेट या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाला स्पीशीज ने लेना है। चार्ज अलग ही है, डेंटिसिटी अलग ही है। डेंटिसिटी रिलेट्स टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन है। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सेस में आप नॉर्मली जैसा हम सिंपल सॉल्ट्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में वैसा नहीं बोलेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा उनके नेम्स को चेंज करना है। अनायोनिक लिगैंड्स जितने भी होते हैं उनके नेम के एंडिंग में जो ई होता है उसको रिमूव करके हम लिखते हैं ओ। जैसे कि फ्लोराइड का लास्ट का ई निकालना है और आपको एक सफिक्स लगाना है ओ, वो बन जाता है फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, राइट? साइनाइड, साइनाइडो, Nc-, isocyanide. This ion is called as isocyanide and here now we'll call it as isocyanide. So all anionic ligands they end with suffix O. न्यूट्रल लिगैंड्स में YL आता है सफिक्स, उनके नेम के आगे YL आएगा या फिर इनके कोई स्पेशल नेम्स रहेंगे। जैसे कि NH3 अमोनिया है, लेकिन जब ये लिगैंड की तरह एक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं अमाइन। अमाइन नहीं बोलना है, अमाइन, AMM है, याद रखो। अमाइन बोले तो NH2 हो जाएगा, ये NH3 है। इसको हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जब ये अमाइन लिगैंड के तौर पे आता है, अमोनिया जब लिगैंड के तौर पे आता है, इसको आप बोलेंगे अमाइन।
वाटर H2O लिगैंड की तरह एक्ट करता है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये लिगेटिंग एटम है, तो इसका नेम हम कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है, कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये लिगैंड को हम बोलेंगे कार्बोनिल। पिरिडिन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पिरिडिल। पी वाई उसका सिंबल है, शॉर्टकट में पी वाई लिखते हैं, और इसका नेम क्या है, पिरिडिल। NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम रहता है या ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम बनता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल, राइट। सो नेगेटिव लिगैंड्स एंड विद दिस suffix O, neutral ligands end with YL or they are having some special names. Positive ligands or cationic ligands they end with IUM, जैसे कि ये नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने से इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। ये नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज IUM will be added as suffix, right? So in many of the complexes negative ligands will be there or neutral ligands will be there. आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स, इनके फॉर्मूले, चार्ज और इनका नेचर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC नोमेनक्लेचर स्टडी करते वक्त। अगर आपको ये याद नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा। नोमेनक्लेचर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, एग्जाम में भी उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम लिखना रहता है, तो नेम लिखने के लिए इन सब के चार्जेस आपको याद रहना है। ये कॉमन है, यही आयन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, तो इनका चार्ज याद रखो, इनका नेम याद रखो और इनकी डेंटिसिटी याद रखो। कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में ईजी होता है, राइट। यहाँ पे रिपीट करेंगे, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनाटो, HCN-, हाइड्रोक्सो, एसिटाटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइट आयन है, सल्फाइटो, आइसोथायोसाइनाटो, NCS उसका उल्टा, NO3- नाइट्रेट होता है, यहाँ पे अब लिगैंड के तौर पे रहा तो नाइट्रेटो। अगर O2- भी आ गया, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइडो, इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्साइडो, या फिर ऑक्सओ भी लिख सकते हैं, या फिर ऑक्साइडो। कार्बोनेट आयन है, कार्बोनाटो। तो नेगेटिव आयन्स को आप O से सफिक्स अटैच करके E को निकालना है और O सफिक्स अटैच करना है। न्यूट्रल लिगैंड्स YL या फिर उनके स्पेशल नेम्स। ये पूरे जो है मोनोडेंटेड लिगैंड्स। नेक्स्ट, bidentate ligands or didentate ligands. Name itself tells they can form two coordinate bonds with the central metal atom or ion, or these are the ligands whose denticity is 2. Denticity इनकी 2 होती है because they can form two coordinate bonds. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर भी। नेगेटिव लिगैंड्स, ऑक्सलाटो, ऑक्सलेट आयन है, तो ये अगर लिगैंड के तौर पे एक्ट करता है तो ऑक्सलाटो, C2O4 2-, जहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, C2O4 2-। C2O4 हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो ये दो ऑक्सीजन एटम्स लिगेटिंग एटम होते हैं, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में रहता है, तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही आयन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इस वजह से ऐसे लिगैंड्स को हम बोलते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगैंड्स। ग्लाइसिनाटो, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, अगर ये चार्ज्ड बन गया, आयन की तरह एक्ट करता है, तो ये लिगैंड के तौर पे एक्ट करेगा और इसे हम बोलेंगे ग्लाइसिनाटो। फॉर्मूला NH2CH2COOH, यानी कि यहाँ पे
हाइड्रोजन जो होता है रिलीज होने के बाद ये नेगेटिव लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम है और ये नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम है। इन दोनों में हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में जो लिगेटिंग एटम सेम है, यानी कि दोनों भी ऑक्सीजन एटम से लिगेटिंग एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे लिगेटिंग एटम एक नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। तो इन लिगैंड्स को हम फिर से डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ligands are those where ligating atoms are same. Symmetrical ligands are those where ligating atoms are same. Asymmetrical ligands are those which have different ligating atoms. तो ये asymmetrical ligand है और ये symmetrical ligand है। ओके, तो डेफिनेशन कैसा है? Symmetrical ligands मतलब ligands which have same ligating atoms, same type of ligating atoms, and asymmetrical ligands are those which have different type of ligating atoms. यहाँ पे भी नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी असिमेट्रिकली है। ये एग्जाम्पल से नेगेटिवली चार्ज -2 ऑक्सालेट का याद रखना है और इसका चार्ज होता है -1। ग्लाइसिन एटो का चार्ज लेना है -1 और ऑक्सालेटो का चार्ज है -2। न्यूट्रल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इथिलीन डायमाइन और ईथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं EN। ये आपको ये शॉर्टकट शॉर्ट एब्रीविएशंस भी याद रखना है, ये भी कॉम्प्लेक्स के नेम्स लिखते वक्त काम आते हैं। फॉर्मूले में शॉर्टकट भी दिया जाता है, तो ऑक्सालेटो का शॉर्टकट है OX, ग्लाइसिन एटो का GY, इथिलीन डायमाइन का हम लिखते हैं EN। मोनोडेंटेट में भी सिंबल्स दिया हूँ मैं, उसको भी आप याद रखना है। खैर मोनोडेंटेट के लिए बहुत इजी होता है, लेकिन ये डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट जो होते हैं उनकी शॉर्टकट्स आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला है NH2CH2CH2 NH2। इथिलीन यानी कि CH2 टेकन ट्वाइस, इट इज कॉल्ड एज इथिलीन, एंड दो अमाइन ग्रुप है, इथिलीन डायमाइन और ईथेन 1,2 डायमाइन, कोई भी एक नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन और दूसरे एंड पे भी लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन। तो दो लिगेटिंग एटम्स हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो फॉर्म होंगे, ये डाइडेंटेट है और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स बोथ द लिगेटिंग एटम्स आर सेम। Next category is polydentate ligands. Polydentate ligands are those which can form many number of coordinate bonds. Ligand can form 3 coordinate bonds, 4, 5, 6, तो वो पूरे कैटेगरी आते हैं polydentate के अंदर। So polydentate ligands are those whose denticity is more than 2, or ligands which can form more than 2 coordinate bonds or many coordinate bonds. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हर एक कैटेगरी के। Tridentate ligands, these ligands form 3 coordinate bonds with the central metal atom or ion. एग्जाम्पल है डाईइथिलीन ट्राइअमाइन, शॉर्टकट में डायन। ये डराने वाली डायन नहीं है, ये डाईइथिलीन ट्राइअमाइन का डायन है, शॉर्टकट है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका फॉर्मूला है। ये भी न्यूट्रल, ये वाला भी न्यूट्रल था, कुछ भी चार्ज नहीं है। तो ऐसे न्यूट्रल जितने भी आते हैं 0 चार्ज लेना है, याद रखो, इट शुड बी टेकन एज 0 चार्ज। नेगेटिव रहा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो लेना है आपको, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव। न्यूट्रल के लिए डायरेक्टली आपको चार्ज लेना है 0। तो ये भी न्यूट्रल लिगैंड है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन, ये भी सिमेट्रिकल लिगैंड है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। Tetradentate, denticity is 4, it can form 4 coordinate bonds. Triethylene tetraamine, शॉर्टकट में ट्रायन, ये कंपोजिशन है, शॉर्टकट में हम लिखते हैं ट्रायन। 1, 2, 3, 4, ये चेन हम लेंथ करते जा रहे हैं, यानी कि CH2 टेकन ट्वाइस, फिर NH, फिर CH2 टेकन ट्वाइस NH2। अगर आपको और लेंथ बढ़ाना है तो इसको NH लिखो, फिर आगे CH2 इधर लिखो, इधर भी चेन बढ़ाना है तो यहाँ पे NH लिखो, एक हाइड्रोजन के निकाल के NH लिखो यहाँ पर, और यहाँ पे CH2 लिखते जाओ। चेन एंड में क्या आता है? NH2 आता है दोनों तरफ, राइट। सो इस तरह आप चेन बढ़ा के डेंटिसिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल है टेट्राडेंटेट का, जहाँ पर हम 4 लिगेटिंग एटम्स बताए हैं। पेंटाडेंटेट, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटाटो, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटाटो, शॉर्टकट में EDTA 3 माइनस लिखते हैं। ट्राई एसिटाटो मतलब
3 एसिटेट ग्रुप्स इस कंपाउंड में आएंगे, जैसे कि यहाँ पर CH2COO माइनस है, NH, CH2 यहाँ पर N, CH2COO माइनस टेकन ट्वाइस। 2 एसिटेट ग्रुप्स यहाँ पर है, एक एसिटेट ग्रुप यहाँ पर है, ट्राई एसिटाटो, राइट। इसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटाटो। इसका चार्ज होता है -3। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हेक्साडेंटेट होता है। हेक्साडेंटेट एग्जाम्पल, हेक्साडेंटेट मीन्स इट कैन फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू 6। और बेस्ट एग्जाम्पल है और कॉमन एग्जाम्पल है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटाटो। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटाटो, EDTA शॉर्टकट 4-। तो ये बहुत कम आता है, ज़्यादातर ये कंपाउंड आएगा, ये लिगैंड आएगा कॉम्प्लेक्सेस में। EDTA मीन्स टेट्रा एसिटाटो आया तो 4-, ट्राई एसिटाटो आया तो 3- चार्ज लेना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके ट्राई करेंगे। CH2 CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन लिखता हूँ, डायमाइन यानी कि 2 नाइट्रो ग्रुप्स है, 2 अमाइन ग्रुप है, और अमाइन ग्रुप NH2 होता है। NH2 में के दोनों हाइड्रोजन जा रहे हैं, इसके 2 हाइड्रोजन एसीटेट रिप्लेस कर रहा है, इसके 2 हाइड्रोजन एसीटेट रिप्लेस कर रहा है, इस वजह से टेट्रा एसीटेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 COO माइनस, सेम यहाँ पे भी CH2 COO माइनस, और यहाँ पे भी CH2 COO माइनस, और यहाँ पे भी CH2 COO माइनस। तो टोटली 4 एसिटेट ग्रुप हो गए। इस लिगैंड में नाइट्रोजन ये लिगेटिंग एटम है, ये नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम है, यानी कि 2 हो गए, और ये 4 ऑक्सीजन, 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटली हो गए 6 लिगेटिंग एटम्स आर देयर। असिमेट्रिक है क्योंकि अलग अलग एटम्स है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन है, और 6 लिगेटिंग एटम में से 2 नाइट्रोजन लिगेटिंग एटम्स है और 4 ऑक्सीजन लिगेटिंग एटम्स है। इसका स्ट्रक्चर और एक स्लाइड में भी अवेलेबल है। तो बहरहाल, तो ये हेक्साडेंटेट है, it is hexadentate because it can form totally 6 coordinate bonds. So such ligands we call them as hexadentate ligands, right? तो इस तरह डेंटिसिटी के बेसिस पे हम लिगैंड्स को मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट्स कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगैंड्स और बाइडेंटेट लिगैंड्स और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, या फिर आपको एग्जांपल देंगे विच टाइप ऑफ लिगैंड इट इज बोल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स should be ambidentate ligands. So ambidentate ligands are those which contain more than one ligating atom, but only one can form coordinate bond at a time with the central metal atom or ion. यानी कि ऐसे लिगैंड्स जिसमें लिगेटिंग एटम एक से ज्यादा है, लेकिन कोई एक कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई एक ही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, वैसे टाइप के लिगैंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। जैसे कि एम्फीबियन, इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, उसी तरह नेम रिलेटेड ही है। एम्बीडेंटेट मतलब डुअल कैरेक्टर, यानी कि 2 लिगैंड्स, 2 लिगेटिंग एटम्स है, लेकिन कोई एक लिगेटिंग एटम की तरह एक्ट करता है कॉम्प्लेक्सेस में।
So if a ligand is there which contains more than one ligating atom but only one can form coordinate bond, एक से ज्यादा लिगेटिंग एटम है लेकिन कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वैसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे कि सायानाइडो, सायानाइडो जब हम बोलते हैं तो एक कार्बन लिगेटिंग एटम की तरह रहता है, इट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, कार्बन फॉर्म करेगा। जब कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो सायानाइडो है। अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं आइसोसायानाइडो, राइट। नाइट्रो, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ONO, nitrito, oxygen will be forming the coordinate bond. Thiocyanito, sulfur is forming the coordinate bond. NCS minus, nitrogen is forming the coordinate bond, right? इस तरह एक से ज्यादा लिगेटिंग एटम है लेकिन कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वैसे लिगैंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। सिंपल है, ये कॉमन एग्जांपल्स है, सायानाइडो, आइसोसायानाइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, thiocyanito, isothiocyanito. Next, flexidentate ligands. Flexidentate ligands are those with flexible character. Polydentate ligands with flexible character are called flexidentate ligands. Flexi यानी कि एक तरह का मायने निकलता है इलास्टिक नेचर। आपको एक इलास्टिक बैंड अगर है, कोई रबर बैंड, आप उसको खींचते जाते हैं, पुल करते जाते हैं, आप उसका साइज क्या भी रख सकते हैं, थोड़ा खींचो और ज़्यादा खींचो और ज़्यादा खींचने के बाद टूट जाता है। यानी कि उसका नेचर कैसा है, कुछ अब जैसे कि थ्रेड है, धागा है, एक लिमिट तक ही आप खींच सकते हैं, अगर खींचेंगे तो टूट जाता है। लेकिन वही रबर है तो आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस तक आप उसको खींच सकते हैं, एक्सटेंड तक कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट फ्लेक्सिबल कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, लिगैंड्स की डेंटिसिटी कुछ और होती है लेकिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी वो चेंज कर देते हैं। अब जैसे कि EDTA हमने डिस्कस किया है अभी, EDTA हेक्साडेंटेड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी डेंटिसिटी 6 है, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये पेंटाडेंटेड बन जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। टेट्राडेंटेड भी बन सकता है, 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इट विल चेंज इट्स कैरेक्टर, right? Even though it is hexadentate, but it can behave as penta or tetra or tri. It depends on the type of complex. तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कैरेक्टर, और वो लिगैंड को हम बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स, right? So flexidentate ligands are those ligands with flexible character, meaning they are of higher denticity but they can change their denticity in complexes. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये EDTA है। EDTA is the best example for flexidentate ligands. Next, chelating ligands. Chelate. Chelate, actually chelating ये word derive किया गया है एक ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड नेम से, चील। इंटरेस्टिंग है नाम, चील। चील यानी कि वो चील परिंदा नहीं, लेकिन परिंदे से रिलेटेड ही है। उसके जो पंजे होते हैं जिससे वो अपना शिकार पकड़ के हवा में उड़ जाता है, जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, क्या करता है, ऊपर से देख के नीचे ज़मीन पे आता है और अपने पैरों में उसको जकड़ के एक तरह पिंजरे के जैसा उसको जकड़ के जो है हवा में उड़ के जाता है। अगर वो नहीं क्लोज करता है अपने क्लॉज तो वो शिकार अपना जो है गिर जाएगा। तो यहाँ पे वही होता है, चील नथिंग बट रिलेटेड टू क्लॉज। तो यहाँ पे लिगैंड्स भी जो है, चिलेटिंग लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स है जो सेंट्रल मेटल एटम को जो है सराउंड करके रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। दे सराउंड the central metal atom or ion in such a way that they form ring complexes like a cage. Such ligands we call them as chelating ligands. तो ये प्रॉपर्टी आती है बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स में, क्योंकि मोनोडेंटेट तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बाइडेंटेट क्या कर सकते हैं, दो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। एक बॉन्ड अगर ऊपर से फॉर्म हो रहा है तो दूसरा लिगेटिंग एटम कोई दूसरे डायरेक्शन से आके बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस तरह रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, राइट? So bidentate or polydentate ligands are called as, they can act as chelating ligands because whenever they form coordinate bonds they form ring structures.
So in simple words, you can call ring structure forming ligands are called as chelating ligands, and those complexes are called as chelates. तो इस चिलेट्स की स्पेशलिटी ये है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स में ये बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स आते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट लिगैंड्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स में है, उनकी स्टेबिलिटी कम रहती है. ज़्यादा स्टेबिलिटी कब रहेगी अगर उस कॉम्प्लेक्स में कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड है. So they are more stable than other complexes, and they are used in softening of hard water. हार्ड वाटर में हेवी मेटल सॉल्ट्स आते हैं जैसे कि लेड इम्प्यूरिटीज वगैरह आते हैं, तो उनको इजीली रिमूव करने के लिए चिलेटिंग लिगैंड्स काम आते हैं. ये चिलेट्स क्या है? ये चिलेटिंग लिगैंड्स आसानी से वो मेटल आयोन्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और प्रेसिपिटेट के तौर पे निकल जाते हैं. सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ये भी हम पढ़े हैं. लैंथेनाइट्स के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी कम है, एक्टिनाइट्स के पास ज़्यादा है, लेकिन दोनों को सेपरेट करना है तो हम चिलेटिंग लिगैंड्स ऐड करते हैं. तो चिलेटिंग लिगैंड्स क्या करते हैं? इजीली एक्टिनाइट्स के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. लैंथेनाइट्स एज इट इज रह जाते हैं. इससे आप आसानी से लैंथेनाइड और एक्टिनाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं. राइट? सो दीज आर ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिगैंड्स. Based on denticity, we have divided them into monodentate, bidentate, and polydentate. And based on their behavior, we have divided them as ambidentate, flexidentate, and chelating ligands. और एक कैटेगरी भी आती है ब्रिजिंग लिगैंड्स, जो कि खासकर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में आता है. पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा मेटल एटम रहेगा उसमें. तो वो मेटल एटम को जो है ये लिगैंड्स क्या करते हैं? दो मेटल एटम को जोड़ते हैं बीच में रह के, यानी कि दे एक्ट एज ए ब्रिज. Those are called as bridging ligands. Right? Coming to coordination number, already हम डिस्कस करें number of coordinate bonds formed by the ligands with the central metal atom or ion. अब देखते हैं कोबाल्ट का इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता करना है तो आप लिगैंड्स कितने हैं वो देखना है. अमाइन लिगैंड्स से कितने हैं? 6. अब सिर्फ लिगैंड्स देखने से सफिशिएंट नहीं है, आपको इसकी डेंटिसिटी भी देखना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगैंड्स. अब लिगैंड्स के पास डेंटिसिटी अलग अलग होती है, कोई मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, तो इस वजह से इनकी डेंटिसिटी भी आपको मालूम रहना ज़रूरी है. ओवरऑल ये नंबर कब बराबर रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर कब होगा? जब ये लिगैंड्स मोनोडेंटेट रहेंगे. अब खैर अमोनिया यानी कि अमाइन लिगैंड है, अमाइन लिगैंड इज मोनोडेंटेट, इसकी डेंटिसिटी 1 है. तो नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी, ये फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज नथिंग बट नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंटिसिटी. लिगैंड्स कितने हैं? 6. डेंटिसिटी कितनी है? 1. 6 1 जा 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. राइट? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स, एक है अमाइन, कितने हैं? 4, और दूसरा है क्लोराइडो, कितने हैं? 2. लेकिन दोनों भी मोनोडेंटेट है, यूनिडेंटेट है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लिगैंड्स आर 4 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंटिसिटी 1. अब दूसरे भी लिगैंड्स, तो जब दूसरे अलग और लिगैंड्स है तो आप क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. प्लस कितने हैं? क्लोराइड 2, इसकी भी डेंसिटी कितनी है? 1. तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2. 4 प्लस 2 इज नथिंग बट 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6. राइट? तो जब भी मोनोडेंटेड लिगैंड्स रहेंगे, सीधा सीधा आप ये नंबर से ऐड कर लो बस. 4 प्लस 2 इज नथिंग बट 6. दैट विल गिव द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. अब ये एग्जांपल देखते हैं. कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, अमाइन लिगैंड है, कितने हैं? 2, और EN है. EN का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ. 2 इज मिसिंग ओवर हियर, इसको यहाँ पे 2 लिखता हूँ. तो 2 इथिलीन डायमाइन लिगैंड्स है और 2 अमाइन है. राइट? तो जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो डाइडेंटेड लिगैंड है, इसको देखना है. आप डायरेक्टली क्या करेंगे? 2 + 2 4 नहीं लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? अभी
नंबर ऑफ अमाइन लिगेंड्स कितने हैं? 2। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 प्लस इथिलीन डायमाइन EN कितने हैं? 2। इसकी डेंसिटी कितनी है? ये बाइडेंटेड लिगैंड है, याद रखो, आपको वो पूरे एग्जांपल्स याद रखना है, उनका चार्ज याद रखना है और उनकी डेंसिटी याद रखना है, फॉर्मूला सिंबल्स याद रखना है. सो ethylene diamine is a bidentate ligand. 2 into 2 nothing but 4. 4 plus 2 is nothing but 6. कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. सपोज ये मैं अभी 2 लिखा था, अगर मैं 2 निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 into 1 प्लस ये एक ही लिगैंड रह जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 को निकाल दूंगा मैं तो एक लेंगे, 1 लेंगे, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी 2. सो 2 plus 2 विल बिकम 4, राइट. लेकिन करेक्ट फॉर्मूला EN टेकन ट्वाइस आना है, 2 मिसिंग था, मैं लिखा हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, राइट. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो करो आप, नंबर ऑफ लिगैंड्स लिखो मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिगैंड. और ज्यादा लिगैंड्स है तो उस तरह ये फॉर्मूला हर एक लिगैंड को आप लिख के ऐड करते जाएंगे. 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर मेटल एटम इन दिस कॉम्प्लेक्स बोल के पूछते हैं, तो आपको केयरफुली देखना है किस टाइप का लिगैंड है और कितने हैं. These are all some formulas of all the different types of ligands: unidentate, bidentate, polydentate ligands. Diethylene triamine, diene, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, अभी हमने जो ड्रॉ किया था यही फॉर्मूला है उसका. ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलाटो, थायोसायनाटो, नाइट्राइटो, हाइड्रोक्सो साइनाइडो. यू कैन रेफर दिस. यहाँ पे आप इनका नेचर याद रखो बस, अगर पूछते हैं तो स्ट्रक्चर सिर्फ इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेटो का भी पूछ सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के लिए, इसको एक परफेक्ट करो. बाकी का ओवरऑल आपको जो है इनके नेम याद रखना है, सिंबल याद रखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म याद रखना है और इनका चार्जेस याद रखना है, क्योंकि ये यूज़ होते हैं नेमिंग के टाइम पर, नोमेनक्लेचर में यूज़ होते हैं. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में लिगैंड्स जब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल बॉन्ड है. जैसा कोवालेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्पेशल टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड ही है, ये भी डायरेक्शनली है. तो डायरेक्शनल बॉन्ड्स क्या होते हैं? स्पेशियली अरेंज हो जाते हैं, दे आर अरेंज इन स्पेस एंड दे गिव डेफिनेट ज्योमेट्री टू द पर्टिकुलर सब्सटेंस एंड दे शो आइसोमरिज्म ऑल्सो. तो डायरेक्शनल बॉन्ड के मेन यूजेस क्या है? इट गिव्स ज्योमेट्री टू द कंपाउंड एंड इट गिव्स और इट शोज आइसोमरिज्म. तो यहाँ पे वही होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रीज एंड दे शो आइसोमरिज्म ऑल्सो. तो यहाँ पे जो लिगैंड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट होता है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स attached to the central metal atom or ion in coordination sphere. क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही मेटल एटम और लिगैंड्स है, तो जो अरेंजमेंट है स्पेशल अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. दिस अरेंजमेंट गिव्स ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स व्हिच कैन बी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनार, ऑक्टाहेड्रल, ट्रिगोनल, बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल. ये ऑक्टाहेड्रल है, 4 ligands in the same plane, one at the top another at the bottom. 4 ligands सेम रीजन में रहेंगे, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा. टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. स्क्वायर प्लेनार, चारों ligands सेम प्लेनार रीजन में आएंगे. ये नॉन प्लेनार है, यहाँ पे 6 में से 4 प्लेनार रीजन में होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे आएगा. ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, 3 लिगैंड्स ट्रिगोनल फॉर्म में प्लेनार रीजन में रहेंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा. इसको हम एक्सियल रीजन बोलते हैं और इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, 4 लिगैंड्स स्क्वायर टाइप में और एक ऊपर आएगा. तो ये अलग अलग ज्योमेट्रीज है, ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आपको अलग अलग ज्योमेट्रीज मिलेंगे, आगे सेशन में इसका डिस्कशन होगा. तो बहरहाल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी होते हैं इनके ये टाइप के ज्योमेट्रीज आते हैं. इन ज्योमेट्रीज में खासकर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन जो है 6 है.
ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसके बाद 4। 6 एंड 4 आर कॉमन इन मेनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 आता है या फिर 4 आता है। और ज्योमेट्रीज में भी ये ऑक्टाहेड्रल कॉमन है, tetrahedral and square planar. These geometries are common in many of the complexes. Complexes either will have octahedral geometry or tetrahedral or square planar geometry. Next, homoleptic complexes. Homo means same. These are the complexes which contain one type of ligand. Only one type of ligand when there is present in the complex, we call them as homoleptic complexes. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड प्रेजेंट है, वैसे कॉम्प्लेक्सेस को आप बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि क्यूप्रामोनियम सल्फेट कॉपर के साथ सिर्फ अमाइन लिगैंड्स, आयरन के साथ सिर्फ साइनाइड लिगैंड्स हैं, कोबाल्ट के साथ सिर्फ इथिलीन डायमाइन लिगैंड्स। बाइडेंटेट है लेकिन सेम तीनों भी वही है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, राइट। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स आते हैं उनको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज अटैच्ड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड आर कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रोमियम इज बॉन्डेड टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि एक्वा लिगैंड्स एंड 2 क्लोराइडो मॉलिक्यूल्स, 2 क्लोराइडो लिगैंड्स। तो ये एक्वा और क्लोराइडो अलग अलग है, तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये भी साइनाइडो और ऑक्सालाटो, इट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अगर कॉम्प्लेक्स में पूरे सेम टाइप के लिगैंड्स है तो होमोलेप्टिक, अलग अलग टाइप के लिगैंड्स आ रहे हैं तो हेटेरोलेप्टिक। आपको बाहर का पार्ट, ब्रैकेट के बाहर के पार्ट को देखना नहीं है, सिर्फ अंदर के स्पीशीज देखना है। एक होता है मेटल एटम, बाकी के पूरे लिगैंड्स होते हैं। अगर सेम लिगैंड्स है तो होमो, डिफरेंट लिगैंड्स आए तो हेटेरोलेप्टिक। Oxidation number of central atom or ion. It is a charge on the central atom or ion left out after removing all ligands along with their lone pair of electrons. यानी कि जो हम X लेके कैलकुलेट करते हैं, it is oxidation state of the central metal atom or ion. In simple words, we can say it is the oxidation state of central metal atom or ion in a complex. It is a oxidation number of central metal atom or ion in a given complex. और definition के मुताबिक it is a charge on central metal atom or ion left out after removing all ligands along with electron pairs shared with it. अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर, नेमिंग के टाइम पे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये एग्जांपल लेते हैं, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड कंपाउंड है। अब कोबाल्ट का आपको चार्ज मालूम करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं, इसका चार्ज आप लिखेंगे x। रेडॉक्स रिएक्शन में हम जैसे कैलकुलेट करें, लास्ट ईयर भी बताया हूँ, सेलेक्टेड कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल लिख के, यहाँ पे आपको वही बार बार करना रहता है। तो याद रखो, ये मेटल एटम का चार्ज आपको लेना है x प्लस अमोनिया किस टाइप का लिगैंड है वो देखना है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। ये अमाइन न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड का चार्ज होता है 0। कितने हैं, 6, तो 6 इंटू 0। यहाँ पे इंडिविजुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आप कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे, ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का लेंगे। कभी कभार नेगेटिव लिगैंड आते हैं, नेगेटिव लिगैंड का चार्ज क्या है, -1 है या -2 है, उतना चार्ज आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना रहता है। अब अमाइन का चार्ज कितना है, 0 है, तो कितने हैं वो 6 इंटू 0 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट रहो या ना रहो, पूरा आपको जितने भी स्पीशीज है सबके चार्जेस ऐड करते जाना है। यू हैव टू टेक द अलजेब्रिक सम, यानी कि क्लोराइड बाहर रहने के बाद भी आप ऐड कर लेंगे, तभी आपको जो है इस कोबाल्ट का करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मिलेगा। प्लस कितने क्लोराइड है, 3, क्लोराइड का चार्ज कितना होता है, -1, 3 इंटू -1 इक्वल टू, ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ऊपर कुछ भी चार्ज मेंशन नहीं है, इक्वल टू 0 लेंगे। कभी कभार ब्रैकेट पार्ट देते हैं आपको, ऊपर +2 या -2 चार्ज रहता है, तब आपको इक्वल टू +2 या -2 लिखना रहता है। आयन दिए तो इक्वल टू के बाद वो आयन का चार्ज लिखेंगे,
मॉलिक्यूल अगर दे रहे हैं तो इक्वल टू 0 करें। अब कैलकुलेट करो, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 इज -3, तो क्या होगा x प्लस 0 -3 इक्वल टू 0, और -3 को इधर शिफ्ट करो, +3 हो जाएगा। सो +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का चार्ज, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेम्स, जब आप कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना रहता है वहाँ पर रोमन न्यूमरल्स में। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, हेक्सा मतलब 6 अमाइन, 6 अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो उसको रोमन नंबर 3 बोल के लिख के आगे आप क्लोराइड लिखेंगे। ये नेम कैसे लिखते हैं आगे हम पढ़ने हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़ना है आपको वहाँ पर। अभी इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ ये बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर की अहमियत क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट इसलिए करना है ताकि आप उसके नेम में रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना रहता है, नहीं तो वो करेक्ट IUPAC नेम नहीं कहलाएगा। IUPAC नेम में इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम रोमन न्यूमरल्स में लिखना ज़रूरी है, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में, राइट। So these are all the things, the important terms and terminology to be thorough to understand the other parts of the chapter। ये पूरा आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ के प्रिपेयर्ड रहना है। ये टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, ये कुछ एग्जांपल्स, ये लिगैंड्स के नेम, सिंबल्स, एब्रीविएशंस और उनके चार्जेस याद रखना है। अब जितना भी डिस्कशन हुआ उतना काफ़ी है, क्योंकि आगे पूरा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये समझ में आ गया, ये याद रखेंगे तो आगे का आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा, राइट।